स्मार्ट सिटी जो उनका जो कार्य चला था उस जोर से जिस तरह चालू हुआ था उस तरह से पूरा विकास नहीं हो पाया है। क्योंकि कारण ये कहीं ना कहीं आज का युवा थका हुआ है। सरकारें वादा तो करती हैं कि जो योजनाएं बोली जाती हैं या कागजों पर आती हैं वो धरातल पर नहीं। और युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो किस दिशा में सरकार उनको ढकेलना चाह रही है। तो अस्पताल बन गए, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, शिक्षा स्कूल में टीचर्स नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हमें जगह जगह लोगों से बात करनी पड़ती है कि आखिर क्या चल रहा है, जनता के मन में है क्या जनता विकास को सर्वोपरि मानती है या जातिवाद को या फिर अपने व्यवहार और कुशलता को। हर राजनीतिक दल ये दावा करता है कि उसने बड़े बड़े काम किए हैं, लगातार सरकारें आती रहीं जाती रहीं, काम किसने क्या किया इसका जवाब जनता दे सकती है। और मैं इस समय चुनावी चाय पर चर्चा करने आया हूं ग्वालियर के मोती महल पर। ये ग्वालियर का मोती महल इलाका है जहां कुछ लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनसे चर्चा हम करेंगे, इनसे जानेंगे कि इस बार जो 2023 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और क्या ऐसी समस्याएं हैं जो होना चाहिए थे ग्वालियर में और नहीं हो पाई। कहा जाता है स्मार्ट सिटी ग्वालियर बदल गया है, कितना बदला कितना नहीं बदला ये लोग बताएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप ही से जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग कहते हैं कि लोग जब चाय पीते हैं तो बड़े फुर्सत में होते हैं और वो बातें निकल कर आ जाती हैं आपस में जो मन की बातें होती हैं। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं रेडियो पर, हम आपके मन की बात जानना चाह रहे हैं। क्या प्रमुख मुद्दे हैं इस समय इस शहर के, इस ग्वालियर चंबल अंचल के? इस समय सबसे बड़ी समस्या एक तो महंगाई की है और दूसरी बात आपने कही स्मार्ट सिटी जो उनका जो कार्य चला था उस जोर से जिस तरह चालू हुआ था उस तरह से पूरा विकास नहीं हो पाया है। उस तरह सीवर लाइन वगैरह चारों तरफ गंदगी, सीवर लाइन वगैरह जो भी डलनी थी अच्छे उससे गुणवत्ता से उससे उस तरह से वो नहीं हो पाई है। दूसरे क्या है कि लोग बेरोजगारी से भी ज़्यादा त्रस्त हैं। समस्या सबसे मूलभूत समस्या है गवर्नमेंट सर्विस नई आ नहीं रही हैं, पुराने जो रिटायर्ड होते चले जा रहे हैं और भर्तियाँ निकल नहीं रही हैं। तो सही बात आपने कही, मैं जान लेता हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि सरकार सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाती जा रही है, जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, ये कहाँ तक सही है और क्या ये मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में मुद्दा बनेगा क्योंकि कारण ये कहीं ना कहीं आज का युवा थका हुआ है। सरकारें वादा तो करती हैं लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो युवा बेरोजगार है, उस पर ऊपर से महीने यानी कि 4 फार्म निकलते हैं तो 1000 रुपये, और उस कंडीशन में युवा क्या करेगा, आज रोजगार नहीं है। मैं इन्हीं मुद्दों को उठाकर सरकार को आईना दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं निर्दलीय फार्म डाल रहा हूँ। अच्छा, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, मैं निर्दलीय फार्म इसलिए डाल रहा हूँ, जनता साथ में है नई जनता को, लेकिन इन दोनों सरकारों को मैं आईना दिखाना चाहता हूँ। निर्दलीय हूँ, हिम्मत है, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत तो है। बिल्कुल, देखिए इनकी नाराज़गी है, नीतियों से बहुत नाराज़ हैं, इसलिए खुद ही चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बेरोजगारी की समस्या बताई, रोजगार नहीं है, स्वरोजगार कम है, आपको क्या मूल समस्या लगती है? सरकार और सरकार के प्रतिनिधि ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सूरत बदल गई। दुहाई दी जाती है कि 2003 से पहले का मध्य प्रदेश देख लीजिए और अब का मध्य प्रदेश देख लीजिए, विकास तो हुआ है, आपको भी दिख रहा होगा, फिर क्या मूल समस्या है? नहीं, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो योजनाएं बोली जाती हैं या कागजों पर आती हैं वो धरातल पर नहीं। वो धरातल पर आ जाएं तो उससे कुछ जनता का भला भी होगा और इससे आगे विकास भी होगा। बिल्कुल, आपने योजनाओं की बात की तो मैं इनसे बात कर लेता हूँ। सरकार ने हाल ही में एक बड़ी अच्छी योजना शुरू की, लाडली बहना योजना। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश की महिलाओं को उससे जोड़ा गया। इसके पीछे आपको उद्देश्य क्या लगता है, सच बताइएगा। ये तो एक प्रलोभन देना होगा, है ना। इससे पहले क्यों नहीं किया? जनता 18 साल हो गए, चुनाव के समय ये दौरान क्यों किया इन्होंने एट ए टाइम? तो मेरा ये कहना है ऐसा प्रलोभन मत दें जिससे लोग नहीं करेंगे, अपना हाथ रख के बैठ जाएंगे, इसी आस में रहेंगे
कि सरकार ये देगी वो देगी, स्वयं भी कार्य करें और ये प्रलोभन से बचें। हमारा तो यही कहना है। प्रलोभन से बचे आपका कहना है। और किस किस चीज़ से बचना चाहिए? ये तो एक प्रलोभन हो गया, इनका कहना है कि सरकार प्रलोभन दे रही है। वो ये जनता को खुद सोचना है इस समय। जो बेरोजगारी और युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, वो किस दिशा में सरकार उनको ढकेलना चाह रही है। तो ये सारी चीज़ जिम्मेदारी सरकार के देश के मुखिया की बनती है कि ये भीड़ को कहाँ ले एडजस्ट करेंगे, ये भीड़ क्या करवाना चाहते हैं इस भीड़ से। जब तक इनको रोज़गार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होंगी, तो देश को ये किस राह पे ढकेलना चाह रहे हैं। नहीं, सो शिक्षा की और स्मार्ट सिटी मैं कह रहा हूँ शिक्षा के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह कहते हैं कि सीएम राइजिंग स्कूल उन्हीं के क्षेत्र में 2-2 बन गए, भारत सिंह के क्षेत्र में 2-2 बन गए, और भी पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सीएम राइजिंग स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया गया। ग्वालियर में 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया, हजीरा में एक सिविल अस्पताल बहुत शानदार बन गया। फिर और कहाँ कमी लगी आपको? ये इन पर अस्पताल बन गए, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, शिक्षा स्कूल में टीचर्स नहीं है। जब आप भर्ती नहीं करोगे, लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं कराओगे, तो ना तो सरकार की इनकम बढ़ेगी, न सरकार की जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी, न लोगों की आय बढ़ेगी, न सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। सही। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि कोरी ईंटों से घर तो बना सकते हैं, मकान तो बना सकते हैं, घर की शोभा तभी आएगी जब उसमें लोग होंगे। मध्य प्रदेश में सरकार पिछले 17-18 साल से चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। एक बार कांग्रेस को मौका जनता ने दिया, अब कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि खरीद फरोख्त की गई। ये खरीद फरोख्त केवल चुने हुए विधायकों तक ही होती है या वोट भी खरीदे जाते हैं? आप ये बताइए। वो तो दोनों तरह से है, वोट भी खरीदे जाते हैं और खरीद फरोख्त इन्होंने की है। पहले भी नहीं करते तो ये क्यों बदलाव होता। अच्छी सरकार चल रही थी, वो चलाना चाह रहे थे कमलनाथ जी, पर इन लोगों ने नहीं चलने दिया। वो तो ये कहते हैं कि अपने हमारे पास चल के आए, हमने किसी को खरीदा नहीं। क्यों चल के आए वो? आपने उनको यहाँ से ले गए, फिर आपने वहाँ ले जाके उनको बंधक जो भी किया हो वहाँ, फिर आपने उनसे सब करके और फिर आपने उनको बदलाव किया उनका, तभी तो वो बदल के आए अपने उसमें दूसरी पार्टी में। अच्छी सरकार चल रही थी, अब वही देखना, फिर वही माहौल होगा। अब फिर भी कमलनाथ की सरकार बनेगी और जो वही फिर से काम चालू होंगे, और जो बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं उनको अच्छा रोजगार मिलेगा और अच्छा वो शासन चलेगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पानी को लेके, बिजली को लेके तमाम तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की रही। नल जल योजना मध्य प्रदेश में, गांव में, तमाम जगह शहरों में सड़कें खोदी गई, लाइनें बिछाई गई। क्या ये सुचारू रूप से काम हो रहा है? जनता को लाभ मिल रहा है? नहीं सर, ऐसा है कि अमृत योजना चलाई गई, उसके बाद 1-2 और नई योजनाएं चलाई गई। उसके रोड खोद देते हैं, बना देते हैं, आधा करके ठेकेदार बीच में से ही भग जाते हैं और उनको पूरा सही ढंग से वो नहीं मिल पाता, लोग परेशान होते हैं। और कुल मिला के ये है कि शासन पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है, जनता बहुत त्रस्त है और परेशान है। तो जनता करने क्या जा रही है फिर? अब जनता बदलाव चाहती है। मैं पीछे और कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ, आप लोग बैठे रहिए, क्योंकि हम इस समय चाय की दुकान पर हैं। तो ये चाय की दुकान है भोलेनाथ पंडित जी स्पेशल चाय है। पंडित जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी दुकान पे सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग आते हैं, चाय पीते हैं, लस्सी पीते हैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, चुनावी चर्चा करते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? चल तो रहा है साहब, कांग्रेस का चल रहा है ज़्यादा। कांग्रेस का चल रहा है, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? अब पता नहीं, लोगों की भावना है, कुछ तो हुआ। आपकी ये दुकान पिछले कितने सालों से है? मैं तो बहुत साल 42 साल हो गए। 42 साल से सिर्फ एक ही दुकान, इससे आगे बड़ा कुछ नहीं किया? नहीं, यही। फिर तो आपकी तरक्की प्रगति और होना चाहिए थी। अब वो नहीं हुई तो कोई बात नहीं। क्या वजह लग रही है इसके पीछे? अब वजह क्या, महंगाई है और कुछ नहीं। महंगाई है। आपसे भी पूछ लेता हूँ, चूँकि आप भी अभी जुड़े हैं। आप बैठ जाइए, बैठ रही, आप भी बैठिए, आपसे बात करें। अरे आप भी बैठिए ना, आप भी बैठिए। सरकार बड़ा भरोसा कर रही है कि मध्य प्रदेश में फिर से बनेंगे, विकास किया है, काम किया है। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम आ रहे हैं इस बार। आपको लग क्या रहा है, किस आधार पे, क्या समस्या, क्या विकास आपको दिखाई दिया जिस आधार पे ये कहा जाए कि कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी? बीजेपी सरकार ने 15 साल के शासन में कुछ नहीं किया है, सिवाय घोषणाएं की हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया है।
लोग शिवराज सिंह का चेहरा देख के थक चुके हैं। शिवराज सिंह का चेहरा पब्लिक देख देख के थक चुकी है। लोग अब बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। इन्होंने ना तो कर्मचारियों को कुछ दिया, ना व्यापारियों को कुछ दिया, ना आम जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। इन चीज़ों पे इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जनता को गुमराह करने के लिए ये लाडली लक्ष्मी योजना ये इन्होंने निकाली है, जिससे कि गुमराह हो जाए जनता और इनको कुछ मत विभाजन हो जाए। बिल्कुल, मैं आपसे बात कर ली, मैं ज़रा इनसे भी बात कर लेता हूँ। एक मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी शहर में आप कुछ काम होते हुए, कुछ विकास होते हुए कुछ सालों से देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? अब हो तो रहा है, थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, कुछ डला भी है अभी काम। और समस्या क्या है? समस्या क्या है? समस्याएं तो बहुत हैं। समस्या क्या है? समस्याएं तो बहुत, सबकी समस्याएं हैं। तो जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं को सरकार दावा करती है कि हमने सारी हल की हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं, सारी तो नहीं कर पाई हल, ये तो गलत है। हाँ, थोड़ी बहुत हल कर दी हैं लेकिन सारी नहीं कर पाई। ये सरकार आएगी कि नहीं आएगी? अब वैसे देखो, हम बताएं आपको, सरकार का आना तो अभी तो इस समय तो मुश्किल लग रहा है। हर आदमी यही कह रहा है कि कांग्रेस आ रही, हर आदमी कह रहा है। अच्छा, हाँ। हर आदमी ये कह रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सब लोग एक जैसा ही बोल रहे हैं। सरकार के बारे में काम भी तो बहुत अच्छे किए हैं, तमाम तरह के काम हुए हैं, हज़ारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है हर विधानसभा क्षेत्र में। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई दे रहा है ना। ये ग्वालियर की जनता इन्हें बताएगी, रोडें खोद के डाल दी हैं। आज शहर में जगह जगह जहाँ रोडें बनी हुई हैं उनको ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि जो नेता हैं इन लोगों ने कितना भ्रष्टाचार फैला रखा है। इस भ्रष्टाचार की आवाज़ को मैं बुलंद करना चाहता हूँ। तो कारण ये है कि उस कंडीशन में अपन देखना चाहते हैं कि कोई ना कोई तो आवाज़ उठाए। जिस तरीके से आवाज़ उठाने की अगर कोई मदद करे, अधिकतर लोग ये सोचते हैं जब कोई चमत्कार होता है तो चमत्कार के आगे नहीं देखा जाता। जब चमत्कार होते हैं तो या तो उसे जनता, अगर मैं गलत करता हूं तो मैं खुला चैलेंज करता हूं, निर्दलीय प्रत्याशी मेरे को गधे पे बिठा के जनता बाहर कर दे। समझ गया आपकी बात को। आप कुछ बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी के बारे में। स्मार्ट सिटी के कामों से खुश हैं आप? नहीं, खुश तो हैं। कुल मिला के बाद जो काम उससे होने थे, हाँ। जो काम पूरी तरह से होने थे वो हो नहीं पाए हैं। हाँ। कुल मिला के उनका जो उसका जो फंड है इधर उधर और राजनेताओं वगैरह में लगता रहा है, चूँकि आम जनता पे उसकी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। जैसे सड़क है, सीवर है, नालियां हैं। कहने का मतलब चुनिंदा स्थानों पे लगता रहा। हाँ, चुनिंदा स्थानों पे होता रहा है ऐसा ही। और जो आम जनता में इसका कुछ, और मोहल्लों में गलियों में इस तरह का कोई विकास नहीं हो पाया। जैसे इनका प्रगति बिहार है, वो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है और सीवर लाइन उनकी डल नहीं पाई है। क्या था प्रगति बिहार में? प्रगति बिहार में क्या है, 20-25 साल से पुरानी लाइन डली हुई है। तो उसमें क्या है, पहले मकान नहीं थे, अब क्या है, मकानों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है और कॉलोनी पूरी तरह से भर चुकी है। अब उस जो प्रगति बिहार उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अब जो मेन लाइन है वो आए दिन चौक होती रहती है, तो उसका जो निकास है वो सही तरीके से नहीं है। तो हमारी यही मांग थी कि उसको बड़ा लाइन किया जाए। क्या लग रहा है इसके पीछे कमीशन खोरी? अब कमीशन खोरी अब क्या कह सकते हैं। अब मैंने कई बार आवेदन भी दिए हैं और नगर निगम में भी शिकायत की, कमिश्नर साहब से भी मिले, उसको भी अवगत कराया, उनको भी अवगत कराया इस बात से। उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ आपका ये करते हैं। 1-2 दिन आए, उन्होंने देखा, पर आज दिनांक तक वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए जनता का जो सोचने का नज़रिया होता है वो ये होता है कि लोग चाहते हैं कि अपने घर जैसा काम सब जगह हो, और घर जैसा काम हो नहीं पा रहा। पैसा सरकार का लगातार खर्च हो रहा है, तमाम योजनाएं सरकार दावा कर रही है कि योजनाएं बनाई हमने, जनता के हित में काम किए, लेकिन जनता का ये मानना है, इस चर्चा में जो हमने देखा कि ज़्यादा कुछ खास दिखाई नहीं दिया है। कई लोग बहुत परेशान रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहें? सर, स्मार्ट सिटी के नाम पर देखा जाए तो सरकार जनता पर टैक्स बढ़ा रही है और रेवेन्यू सरकार अपना मुनाफा कमा रही है। उससे फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो जनता को कतई नहीं मिल रहा है। मुझे स्मार्ट सिटी में जो स्मार्ट लग रहा है वो मुझे समझ में अभी तक नहीं दिखा। जो आज 10 साल पहले जो
हमारा ग्वालियर था उससे और बदतर ही होता जा रहा है। कहीं स्मार्ट नहीं है, सड़कें चकाचौंध करने से शहर स्मार्ट नहीं हो जाती। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, बैजा ताल है, हाँ, इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इस बैजा ताल पे, लेकिन आज भी वो बैजा ताल वैसे के वैसा है, जिसमें ना तो उससे ज़्यादा ही गंदा बना दिया उसको, क्योंकि उसमें सीवर रहित पानी है, लोग उसी पानी से उल्लाते हैं, उसी को वो हाथ में लेते हैं और उसी में बोट चल रही है। आज तक उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जबकि उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिया और 2-3 बार उसमें बजट भी आ चुका है। बिल्कुल। मैं अब इनसे आशीष से और बात कर लेता हूँ, ये भी अभी भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं चुनाव से पहले जनता को दिखाई क्या दे रहा है? क्या जनता को विकास दिख रहे हैं कि जनता को समस्या दिख रही है? जनता को दोनों ही व्यू दिख रहे हैं। जहाँ विकास से दिख रहा है वो विकास जो है वो दिखेगा, वो दिख ही रहा है, लेकिन जहाँ कमियाँ हैं वो भी इसी दौर में दिखाई देती हैं। चाहे विकास हो चाहे कमी होगा, दौर यही होता है। इलेक्शन में मुद्दा क्या बनने जा रहा है जिससे सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? इलेक्शन का मुद्दा तो देखिए जो इस समय सबसे ज़्यादा उठा रखा है बेरोजगारी, वो एक मुद्दा हो सकता है। बाकी विकास के लिए जो एक तरफा जो नज़रिया है वो थोड़ा सा सरकार को बदलना पड़ेगा। क्या बदले सरकार, क्या बदले? नज़रिया विकास की ओर ध्यान दें, ना कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष या धर्म विशेष पे नहीं। विकास तो सरकार कहती है ना। देखिए ग्वालियर में कितने रेलवे ओवरब्रिज बने, अस्पताल बने, बड़े बड़े अस्पताल बने, अच्छी सड़कें बनी स्मार्ट सिटी में। इसके अलावा अगर विकास की हम बात करें तो हमारे ही दौर में नालों पे अतिक्रमण हुए, 7 डैम हैं ग्वालियर में, 7 का अस्तित्व विहीन है। आज की डेट में उन पर कॉलोनियाँ कट गई हैं। ऐसे भी जगह हैं जहाँ कब्रिस्तान की ज़मीन है उस पर मल्टियाँ तनी हुई हैं, तो वो भी विकास का एक मुद्दा है। और अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो ये स्मार्ट सिटी का जो नज़रिया है वो सीमित 1-2 कॉलोनी, एक पर्टिकुलर 1-2 वार्डों तक ही सीमित है, इस तक मेन जगह। बिल्कुल। देखिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल के आई है, वो ये है कि ग्वालियर शहर जो आज से 40-50 साल पहले हुआ करता था, वो शहर लोगों के रहने के लिए बहुत आरामदायक माना जाता था। पानी की कमी नहीं थी क्योंकि जो डैम था उसकी क्षमता नहीं बढ़ाई गई और जनता लगातार बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई। शहर के चारों तरफ जो प्राकृतिक स्रोत हैं बांध के, वो यहाँ पानी सप्लाई किया करते थे, उन पर कब्जे हो गए। शहर चारों तरफ नहीं बढ़ा, अंदर ही अंदर बढ़ता गया, यानी कहीं ना कहीं विस्तार करने की जो सरकार की योजनाएं थी वो असफल रहीं और इसीलिए जनता को ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि उन्होंने काम बहुत किया है, जिसके परिणाम के आधार पर फैसला जनता को करना है। अब जनता ही तय करेगी कि इस चर्चा को क्या रूप दिया जाएगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।